देखिए, ये तस्वीर मेरी है। ये कोई बनावटी आर्टिफिशियल नहीं है। जिसको आप या दुनिया जुटा सकेगी, क्योंकि इससे पहले की जो मेरी तस्वीर है, ये मेरी 25 साल की उम्र की तस्वीर है, जब मैं साधु बना था, सन्यासी लिया था। और ये मेरी 50 साल की उम्र की तस्वीर है। तो ये तीनों तस्वीरें मेरी ही है, किसी दूसरे की नहीं है, किसी और की नहीं है। और ये भी तस्वीर मेरी है, यह भी की है, करेंटली 1 हफ्ते की। तो इन चारों में जमीन आसमान की फर्क देखी जाएगी। तो मैंने इन तस्वीरों को इस वीडियो में क्यों डाला? आपको दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए, खुद को कुछ अच्छा मनवाने के लिए नहीं। हमारी जिंदगी में जो आंधी तूफान आई, कयामत बरपा हुई, बर्फ बिजलियां गिरी, हमें जो तोड़ा गया, निचोड़ा गया, हमें जो मिटाया गया, 20 साल की उम्र से लेकर 60 साल की उम्र तक में हमारी तस्वीरें बदल गई, चेहरे बदल गए, और हम भी बदल गए, हमें बदल दिया गया। चेहरे के साथ साथ, तस्वीर के साथ साथ हमारी हस्ती भी मिटा दी गई, हकीकत भी मिटा दी गई, सच्चाई भी मिटा दिया गया, और हमें निस्त नाबूद, खत्म, हमेशा हमेशा के लिए कर दिया गया। जो मैं पहले था वो आज मैं नहीं हूँ। जो कुछ मेरे पास पहले था वो सब कुछ आज मेरे पास नहीं है। आज मैं जो हूँ, आज मैं जो कुछ हूँ, आज मेरे पास जो कुछ है, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। जो मेरी पेशानी पर उभरी हुई नूर है, बस वही मेरी कमाई है। मैंने जिंदगी भर खुदा की जिक्र, खुदा की फिक्र, खुदा की याद, खुदा की मोहब्बत में जो अपना वक्त, अपना समय गुजारा, अपनी जिंदगी गुजारी, उन सब का निचोड़, उन सब का नतीजा मुझे मिला, जो हमारे पेशानी पर नूर भर के उभरी है। 55 साल की उम्र में
20 साल की उम्र से लेकर 55 साल की उम्र तक एक सा जीवन थी। अंदर तूफान, आंधी, सैलाब, कयामत, सीने के अंदर आग लगी हुई थी। आग की दरिया से गुजरनी पड़ी थी। बहुत दर्द, बहुत तकलीफ, बहुत गम, बहुत होश से, बहुत कुछ से गुजर कर एक ही जिस्म, एक ही शरीर, एक ही जीवन, एक ही जिंदगी, एक ही लाइफ, और एक ही इंसान के साथ ये सब हुई। मगर अब मुझे अफसोस नहीं होती, मुझे तकलीफ नहीं होती, क्योंकि जो कुछ गुजरना था गुजर गया, जो कुछ होना था हो गया, और अच्छा ही हुआ, अच्छा ही हुआ, अच्छा ही हुआ। आज मैं जो जानता हूं, कल मैं नहीं जानता था, पहले मैं नहीं जानता था। मेरी वीडियो पहले की आप सुनेंगे तो मैंने बहुत कुछ कहा है। मस्जिद झूठ है, कुरान झूठ है, गीता रामायण झूठ है, भगवान झूठे, खुदा झूठे, सब झूठे, सब कुछ झूठे। ये मैं कहता आया हूं और आज भी मैं कहता हूं। मगर पहले मैं कह तो रहा था, कहता तो था, और अब मैं पूरी तरह से जानता हूं, पूरी तरह से जान गया हूं कि जो मैंने कहा था वो सच थी, और सच ही मैंने कहा था, झूठ नहीं थी। आज मैं देख रहा हूं। पहले मैं ये सब नहीं देखता था, पहले मुझे ये सब दिखाई नहीं देती थी। तो देखिए, आज मैं बहुत खुश हूं। मेरे पास कुछ नहीं है और मैं कुछ नहीं हूं, खाली खोखला, खाली खोखला। बस यही एक नूर जो मेरे पेशानी पर उभरी है, जिसको आप तस्वीर में देखते हैं, यही मुझे मिली है। इसी पर मुझे नाज है, इसी पर मुझे फक्र है, इसी पर मुझे गुमान है, इसी पर मुझे घमंड है। क्योंकि ये चीज आज तक किसी इंसान के पेशानी पर नहीं उभरी है। बहुत से साधु सन्यासी, देवी देवता, शंकर भगवान को देखिएगा, माथे पर चंदन का लेप, तस्वीरों में देखिएगा, तीसरी आंख खुली है, तस्वीरों में देखिएगा। मगर ये जो नूर मेरे पेशानी पर उभरी है, ये उनके पेशानी पर उभरी हुई नहीं है। और आज भी बहुत साधु सन्यासी हैं जिनके माथे पर, पेशानी पर चंदन का लेप लगी होती है, चंदन का लेप लगाए होते हैं, ताकि उनकी मिजाज ठंडी रहे, उनका दिमाग ठंडा रहे, कामवासना का असर उन पर नहीं हो। लेकिन ये नूर जो मेरी पेशानी पर उभरी हुई है, किसी भी इंसान के पेशानी पर इस तरह की नूर उभरी हुई नहीं है। वो भी 1-2 सेकंड के लिए नहीं, झलक के रूप में नहीं, 1 घंटा 10 मिनट तक। मैं अपने धुन में वीडियो बना रहा था, अपनी स्पीच दे रहा था, और इतनी डूब में, इतनी गहराई में खो गया था कि मुझे मालूम नहीं कि मेरे पेशानी पर खुदा का नूर उभरा हुआ है, खुदा नूर के शकल में उभरा हुआ है। मैं बोलता गया, बोलता गया, बोलता गया, और बोलने के बाद जब यूट्यूब पर मैंने वीडियो छोड़ा और वीडियो को जब देखा तो हैरान हो गया। मैं खुद अपने पेशानी पर उभरे हुए नूर को अपनी आंखों से नहीं देख सका। जब तक मेरे पेशानी पर खुदा की नूर उभरी हुई थी, तब तक मैं इतनी गहराई में, इतनी डीप में, इतनी धुन में मगन था कि मैं खुद अपने आंखों से अपने पेशानी पर उभरी हुई नूर को नहीं देख सका। अगर देखता तो मैं बोलना बंद कर देता, उसी पर मेरा ध्यान चला जाता कि ये क्या चीज है। मगर जब तक मैं स्पीच देता रहा, तब तक मेरी वीडियो में मेरी पेशानी पर नूर उभरी रही,
और मैं अंधाधुंध भूलता चला गया। तो ये सब मेरी 50 साल की कमाई है। 50 सालों में मैंने जो कमाया है वो मेरे पेशानी पर आई है। तो ये सब दुनिया को दिखाने के लिए नहीं है कि दुनिया देखे और दुनिया मेरी तारीफ करे, मेरी इज्जत करे, मेरी कदर करे, मेरी पूजा करे, मेरी श्रद्धा करे, नहीं, इसलिए नहीं। खुदा है और नूर के शकल में है। आज तक साइंस वालों ने देखा नहीं है और नहीं दिखाया है, मगर ये सब खुदा की मर्जी से, खुदा की मेहरबानी से हुई है। खुदा खुद नूर के शकल में मेरे पेशानी पर जाहिर हुआ है, ताकि दुनिया को यकीन हो जाए कि हाँ खुदा है और खुदा नूर के शकल में है और खुदा एक नूर है। तो देखिए, मैं एक बात आज जान चुका हूं। आपको अरश आजम पर बैठा दिया जाए, पूरी खुदाई दे दिया जाए और पूरे कायनात सारे मखलूकात पर हुकूमत करने का मौका दे दिया जाए, ये बहुत बड़ी बात है। हिंदुस्तान पर हुकूमत करना कितनी बड़ी बात है। पूरी कायनात पर, सारे मखलूकात पर, सूरज चांद जमीन आसमान पर हुकूमत करना, वो भी अरश आजम पर बैठ करके, खुदा के कुर्सी पर बैठ करके। कितनी खुशी की बात होगी, कितनी बड़ी अजीब बात होगी। लेकिन इसके बावजूद अगर आपको खुदा नहीं मिला, आपने खुदा को नहीं पाया, तो आपको बुरा लगेगा मेरी बात। खुदा ने आपको धोखा दिया है। अरश आजम पर बैठा करके, अपना तख्त और ताज पहना करके, अपनी गद्दी दे करके, आपको खुदा बनवा करके, खुदा बना करके, पूरे कायनात सारे मखलूकात का मालिक खालिक बना करके आपको धोखा दिया है। आपको कुछ भी नहीं दिया है, आपको कुछ भी नहीं दिया है। आपने धोखा खाया, आपको धोखा मिला है, आपने कुछ भी नहीं पाया, जबकि सब कुछ आपको मिला है, सब कुछ आपको दिया है, सब कुछ आपने पाया है। खुदा की अर्श आजम की कुर्सी, खुदा की खुदाई, खुदा का मकाम, खुदा का नाम, और आप खुदा भी हुए हैं। लेकिन आपने खुदा को नहीं पाया, आपको खुदा नहीं मिला। ये सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि ये सब झूठ है। पूरी कायनात, सारा मखलूकात, इसमें से एक भी शय, एक से भी प्राणी, एक भी जीव खुदा नहीं है जिसकी आप श्रद्धा कर सकते हैं, जिसकी आप पूजा सब कर सकते हैं, जिसको आप खुदा कह सकते हैं। तो जो खुदा नहीं है, जो कुछ खुदा नहीं है, वो धोखा नहीं है तो क्या है? जो ईश्वर नहीं है, वो माया नहीं है तो क्या है? ईश्वर सत्य है, सत्य ईश्वर है, बाकी सब माया है। ईश्वर के अतिरिक्त कोई भी सत्य नहीं है, कुछ भी सत्य नहीं है, सब माया है। माया का मतलब धोखा, धोखा का मतलब फ्रेब, झूठ। तो एक ईश्वर सत्य है, एक खुदा हक है, हकीकत है, और वो आपको मिला नहीं है, आपने उसको पाया नहीं है। और आपको खुदा ने सब कुछ दिया है, सब कुछ नवाजा है। जन्नत की हुरे, स्वर्ग की अप्सराएं, दुनिया की नेमतें, लज्जतें, और कभी नहीं खत्म होने वाली जिंदगी, और हमेशा नौजवान रहने वाली, तंदुरुस्त मस्त रहने वाली जिसम, अच्छी दिल, अच्छी दिमाग, अच्छी रूह, साफ दिल, पाक रूह, आला दिमाग, ये सब कुछ आपको मिली है, जिस पर आपको नाज है, गुमान है, घमंड है। मगर खुदा नहीं मिला है आपको, खुदा को नहीं पाया है आपने, आपको खुदा नहीं मिला है। तो आपको खुदा ने धोखा दिया है या आपने खुद को धोखा दिया है?
ये सब पा करके खुदा को नहीं पाया है। ये सब पाने के चक्कर में खुदा को नहीं पाया है और आपको खुदा नहीं मिला है। आपने खुद को धोखा दिया है। खुदा ने ये सब आपको दिया है और आपने ये सब कुछ ले लिया है। खुदा ने खुद को नहीं दिया है, आपने खुदा को नहीं लिया है, आपने खुदा को नहीं पाया है, आपको खुदा नहीं मिला है। जो सच है, जो हकीकत है, जो ईश्वर है, जो अल्लाह है, वो आपको नहीं मिला है। बाकी सब कुछ आपको मिला है। बाकी सब कुछ आपको मिला है। पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात, सारे मखलूकात, सारे जीव, सारे प्राणी की खालिक, मालिक, मलकियत आपको मिली है। रानियां, दासियां, बीवियां, बच्चे, आला औलाद, माँ बाप आपको मिले हैं। लेकिन खुदा नहीं मिला आपको। आपने खुदा को नहीं पाया। आपको कुछ भी नहीं मिला है। आपने कुछ भी नहीं पाया है और आप कुछ भी नहीं है। आप कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं मिला है, कुछ भी नहीं पाया है और आप कुछ भी नहीं है। धोखा मिला है, धोखा पाया है और अब धोखा है। झूठ मिला है, झूठ पाया है और अब झूठ है। तो जिसको खुदा नहीं मिला, जिसने खुदा को नहीं पाया, उसको कुछ भी नहीं मिला, उसने कुछ नहीं पाया और वो कुछ भी नहीं है। मुझे अगर खुदा नहीं मिला, मैंने अगर खुदा को नहीं पाया, तो मुझे कुछ भी नहीं मिला है, मैंने कुछ भी नहीं पाया है और मैं कुछ भी नहीं हूं। लेकिन अगर मैंने खुदा को पाया है, मुझे खुदा मिला है, तो मैं कुछ हूं और मैंने खुदा को पाया है, मुझे खुदा मिला है। मेरी पेशानी पर जाहिर है, आया है खुदा नूर के शकल में। मिला है तभी तो। वो बाहर से नहीं आया है, वो भीतर से आया है। ऊपर से नहीं पेशानी पर उतर गया है, छप गया है। वो मेरे भीतर से आया है, वो मेरे अंदर से आया है और मेरे भीतर से मेरे अंदर से जाहिर हुआ है। मेरे भीतर, मेरे अंदर जो खुदा था वो मेरे पेशानी पर जाहिर हुआ है। मैंने पाया था तभी तो, मुझे मिला है तभी तो। आज मेरे भीतर कुछ नहीं है, न दिल है, न दिमाग है, न रूह है। न दिल है, न दिमाग है, न रूह है, न जान है। सिर्फ जिस्म है और खुदा है। और ये भी जिस्म कुछ दिन का मेहमान है, क्योंकि हकीकत नहीं है। जिस्म हकीकत नहीं है, शरीर हकीकत नहीं है, बॉडी हकीकत नहीं है, चेहरा हकीकत नहीं है, चेहरा सच नहीं है। सच तो खुदा है। आप मेरे चेहरे को नहीं देखेंगे, चेहरे पर उभरे हुए नूर को देखेंगे, उसी को देखेंगे, उसी की सजदा करेंगे, उसी की तारीफ करेंगे। मेरी शक्ल, मेरी सूरत देखते ही है कैसी है। कोई उसे पसंद नहीं करेगा, मैं भी उसे पसंद नहीं करता हूं। मगर मेरी पेशानी पर जो नूर उभरी हुई है, जो खुदा का नूर है, मुझे सब पसंद करेंगे, मैं भी पसंद करता हूं। उस पर सबको फक्र होगी, फिक्र होगी, नाज होगी कि ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ, एक साल में नहीं हुआ। ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ, एक साल में नहीं हुआ, मगर एक ही जिंदगी में, एक ही जन्म में, एक ही जिस्म में, एक ही लाइफ में हो गया। हो गया, बस यही बहुत बड़ी बात है। नहीं भी हो सकता था तो आज मैं ऐसी ऐसी बातें नहीं करता। नहीं भी हो सकता था तो आज मैं ऐसी ऐसी बातें नहीं कर सकता था। मगर हो गया तो हो गया। तो इसमें अल्लाह की मेहरबानी है, खुदा की मेहरबानी है। उसने मेरी लाज रख दी, इज्जत रख दी, जाहिर होकर खुद नुमाई की, खुद को इजहार किया, खुद को जाहिर किया। साइन के पास या मजहब के पास ऐसी कोई सबूत नहीं है जो साबित कर सके कि खुदा है। कोई पीर पैगंबर अवतार के पास ऐसी कोई सबूत नहीं है जिसको दिखा सके कि ये खुदा है। मगर ये पेशानी पर उभरी हुई नूर
साबित करेगी कि खुदा है और खुदा का नूर है। ये खुदा की तस्वीर है, ये मेरी तस्वीर नहीं है। ये खुदा का नूर है, मेरा कोई नूर नहीं है। तो ये मुझे मिली है, मैंने पाया है। ये मेरी है, ये मेरा है। इस पर मुझे नाज फक्र घमंड है। मगर ये सबको मिल सकता है, ये सबको मिल सकता है, सब पा सकते हैं, क्योंकि सबके अंदर ये नाभि के अंदर बीज के रूप में मौजूद है। सभी के अंदर, हर शय में, हर प्राणी में, हर जीव में, हर निर्जीव में, हर कंकड़ पत्थर में, हर लोहे लक्कड़ में, हर कागज पत्थर में, हर मुर्दा, हर जिंदा में, आग में, पानी में, हवा में, खाक में, धरती में, आकाश में, सब में, हम में, तुम में, खर में, खम में, सब में, बेपेराम, सब में, सब में। मृग नाभि कुंडल बसे, ढूंढे मन मन माही, ऐसे ही घट घट हरी बसे, दुनिया जानत नाही। तो ये नूर हर प्राणी, हर जीव, हर निर्जीव के अंदर बीज के रूप में मौजूद है, अणु के रूप में मौजूद है। मैंने इसे जवानी में देखा था, अपने नाभि के अंदर देखता था, नाभि के अंदर, और खुश होता था कि मेरे अंदर एक रोशनी है, एक नूर है, जिसको मैं देखता हूं। देखने के वक्त मुझ पर एक तरह की कैफियत तारी होती थी, पूरे बदन गनगना जाते थे, और जैसे मोटर चलती है, पंप चलती है, गनगनाहट की आवाज आती, इस तरह से गनगनाहट की आवाज होती थी, और पूरा बदन अकड़ जाती थी, और मैं अपने भीतर देखता रहा, और डरता भी था, डरता भी था। मगर वही नाभि के अंदर जो रोशनी थी, जो नूर था, आज मेरे पेशानी के अंदर जाहिर हुई है, पेशानी पर जाहिर हुई है। नाभि से पेशानी तक आने में, नाभि से पेशानी तक लाने में पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ लगी है। अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को किसी और काम में, पैसा कमाने में, दुनिया को पाने में, जन्नत को पाने में, गीता रामायण बाइबल कुरान को पढ़ने में नहीं लगाया। सिर्फ और सिर्फ खुदा की जिक्र में, खुदा की याद में, खुदा की मोहब्बत में झूमता रहा, गाता रहा, मस्त रहा। और यही मेरे अंदर बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, फैलती चली गई, और एक दिन इतनी बढ़ गई, इतनी भर गई, इतनी फैल गई कि अब जगह नहीं मिली। तो जैसे टंकी में ओवरफ्लो होकर पानी बाहर गिरती है, ठीक ऐसे ही मेरे पेशानी पर ओवरफ्लो होकर नूर बाहर जाहिर होगी, और 1 घंटा 10 मिनट तक जाहिर रही, और जब तक मैं बोलता रहता तब तक जाहिर होती। तो ये चीज हकीकत है, ये चीज सच है, और ये सभी को मुयस्सर है, सभी के नाभि के अंदर, रूह की गहराई में, आत्मा की गहराई में मौजूद है। अब इस बीज रूप को अणु के रूप में जो है, इसका विस्फोट होना चाहिए, इसकी तरक्की, इसकी विकास होनी चाहिए, इसकी फैलाव, इसकी बढ़ोतरी होनी चाहिए। इस पर जड़ लगानी पड़ेगी, जोड़ना नहीं पड़ेगा, 2 2 4 नहीं, 2 3 6 नहीं, 2 2 4 जड़ लगानी पड़ेगी। इसकी विकास, इसकी तरक्की, इसकी बढ़ोतरी, इसकी ग्रोथ, इसकी फैलाव करनी पड़ेगी अपने भीतर, अपने अंदर, जिसके लिए रात दिन जिक्र, चर्चा करनी पड़ती है, सत्संग, ध्यान, साधना, तपस्या, प्रेम, सेवा, भ्रमण, लोगों से मिलना जुलना, लोगों में उठना बैठना, और सबसे मोहब्बत करना, किसी से गुस्सा, नफरत नहीं करना। इस तरह से आपके भीतर की, आपके अंदर की रोशनी बढ़ेगी, फैलेगी,
और एक दिन आप भी मेरी तरह से नूर से भर जाएंगे, आपके पेशानी पर नूर भर जाएगी। तब आपको पता चलेगा सच्चाई क्या, हकीकत क्या है। मैं आज जानता हूं कि ये नूर जो है, ये रोशनी जो है, यही हकीकत है। मेरा चेहरा, मेरा जिस्म और मैं हकीकत नहीं हूं, एकदम साफ नजर आती है। मेरा चेहरा, मेरा शकल, मेरी जिस्म इस नूर के सामने, इस रोशनी के सामने मुर्दा लग रही है, और मुर्दा है भी। मुर्दा है भी, लेकिन ये मैं हूं जो नूर उभरी हुई है, जो नूर जाहिर हुई है। असल में यही मैं हूं, जिसे मैं नहीं हूं। शकल मेरी जो देख रहे हैं वो मैं नहीं हूं, सूरज जो मेरी देख रहे हैं वो मैं नहीं हूं। असल में मैं नूर ही हूं, जो आज जाहिर हुई हूं, पेशानी पर जाहिर हुआ हूं, पेशानी पर। और यही सब है, सब यही है। ये नहीं कि मैं ही सिर्फ नूर हूं, मैं ही सिर्फ खुदा हूं, नहीं, बल्कि सब यही है, यही सब है। और सब में यही है। हमें तुम में खर में खब में सब में पेरा, मेरे जनाबे कुंडल वैसे ढूंढे बनन नहीं, ऐसे ही घट घट हरी वैसे दुनिया जानत नहीं। तो मैं चाहता हूं कि सबके अंदर ये नूर फैले, बढ़े और पेशानी पर जाहिर हो जाए, और सब एक नूर के शकल में आ जाए। सब एक नूर के शकल में जाए। देखिए नूर है ना, इसका ना दिल है, ना दिमाग है, ना जिस्म है, न रूह है, न खुदा है। ये अपने आप में मुकम्मल पूरा है, ये अपने आप में मुकम्मल पूरा है। न इसकी कोई माँ बाप है, नहीं किसी का माँ बाप है, न इसकी कोई भूख और प्यास है, न इसकी कोई मंजिल, नहीं इसकी कोई तलाश है। ये अपने आप में मुकम्मल और पूरा है, और यही हम आप सब है। और ये मनुष्य, ये इंसान ही जान सकता है, सिवाय मनुष्य, सिवाय इंसान के कोई नहीं जान सकता है। तो आप इसे देखकर अपने भीतर झांकिए, अपने भीतर देखिए, कहीं ना कहीं ये छुपा हुआ है। आपकी शकल में नहीं, चिंगारी के शकल में, राख के ढेर में चिंगारी दबी हुई है। उसे हवा दे दीजिए, उसमें तूफान भर दीजिए, बड़ा करसोला बन जाएगा। राख के ढेर में चिंगारी है, उसे हवा मत दो, तूफान भर दो, वो बड़ा करसोला बन जाएगा। ऐसे ही ये चिंगारी जो है, मुझे शुरू कहा गया कि खुदा है, मैं हंसने लगा। इतना छोटा, टिमटिमाती हुई सितारों की तरह, अगरबत्ती की चिंगारी की तरह, गैस लाइटर की चिंगारी की तरह, और ये खुदा है? बोला हाँ। हाँ, और आज मैं देख रहा हूं, बड़ी अच्छी साफ शकल सूरत में, हर कोई देख सकता है। और ये पूरी कायनात पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, और पूरी कायनात, पूरी ब्रह्मांड इसी में डूबा हुआ, खोया हुआ है। और यही हकीकत, यही सच है। पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात सच नहीं, हकीकत नहीं। तो आप अगर इंसान है, मनुष्य है, आपके अंदर, आपके भीतर, सबके अंदर, सबके भीतर ये मौजूद है। और यही खुदा का वजूद है, यही खुदा है, यही खुदा का नूर है, यही खुदा है। और ये सबको मिला है, हासिल करनी नहीं पड़ेगी, बस इस पर जरूर लगानी पड़ेगी, ध्यान लगानी पड़ेगी, इस पर अपना सारा वक्त, सारा समय, सारी जिंदगी लगा देनी पड़ेगी। तब ये आपके पेशानी पर जाहिर होगी। उसके बाद आपकी सच्चाई, आपकी हकीकत यही होगी। जैसे मेरी सच्चाई, मेरी हकीकत यही है। मनवाना नहीं पड़ेगा, मैं नहीं मनवाता हूं कि तुम मुझे मानो खुदा, मैं नहीं मनवाता हूं। क्यों? कि किसको मनवाऊं? कौन है जिसको मैं मनवाऊं? खुदा के सिवा कौन है? खुदा के अलावा कौन है? इसलिए खुदा किसी को बनवाता नहीं है।
वो तो जानता है कि मेरे सिवा कोई नहीं है, मेरे सिवा कुछ नहीं है, मैं किसको मनवाऊं। ये तो पैगंबर अवतार हैं जो बताए कि सजदा करो खुदा की, मानो खुदा को। खुदा ने कभी नहीं कहा कि मेरी सजदा करो, मुझे मानो, क्योंकि जानता है कि जिसको मैं कहूंगा वो है क्या, वो है कौन। मैं हकीकत हूं, मैं सच हूं, और मैं ही हूं चारों तरफ, हर जगह, हर वक्त। मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। मुझको देखोगे जहां तक, मुझको पाओगे वहां तक, रास्ते से कारवां तक, इस जमीन से आसमां तक। मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। रास्ता भी, मंजिल भी, मुसाफिर भी, कारवां भी, काफिला भी, ये सब झूठ है, सब माया है, ईश्वर सत्य है, सब झूठ है, सब धोखा है, खुदा हकीकत है। इसीलिए खुदा को कोई नहीं जानता है, और इसीलिए कहा गया खुदा को जानने वाला खुद खुदा हो सकता है, खुद खुदा होगा। जो जाने हरि को सोई हरि होए, जो जाने खुदा कोई खुदा है। तो खुदा को जानने वाला खुद खुदा होगा, खुद खुदा ही खुदा को जानता है। खुदा के अलावा खुदा को जानने वाला कोई नहीं है, खुदा को अलावा खुदा को देखने वाला कोई नहीं है, खुदा के अलावा खुदा को पहचानने वाला कोई नहीं है, खुदा के अलावा खुदा का कोई भी नहीं है, खुदा के अलावा खुदा का कुछ भी नहीं है। और ये सब धोखा है। जो कुछ आपको मिला है, जो कुछ सबको मिला है, ये सब धोखा है, क्योंकि खुदा नहीं है। हाँ, अगर खुदा है, खुदा मिला है, तो फिर धोखा नहीं है, झूठ नहीं है, माया नहीं है, सत्य है, ईश्वर है, अल्लाह है, खुदा है। मुझे अब आंख बंद करके मैं रहता हूं, क्योंकि मैं खुदा हूं, मैं जानता हूं, मैं नूर हूं, मैं जानता हूं, मैं हाड़ मांस हड्डी गोश्त का पुतला नहीं हूं, मैं जिस्म नहीं, मैं रूह नहीं, मैं दिल नहीं, मैं दिमाग नहीं, मैं तो खुदा हूं, और खुदा एक नूर है, और मैं तो एक नूर हूं। ये मैं जानता हूं क्योंकि यही मैं हूं, ये मैं खुद को पहचानता हूं क्योंकि मैं यही हूं, और मैं देखता हूं कि यही मैं हूं। अपने शक्ल को, अपने सूरत को इस पर जाहिर हुआ हूं, इसमें जाहिर हुआ हूं। वो तो हाड़ मांस हड्डी गोश्त है, वो तो चमड़ी से, चर्बी से बनी हुई है। तो इसीलिए मैं ये तस्वीर खींच कर रखा हूं लोगों को दिखाने के लिए, ताकि लोग अपने भीतर खुदा को मौजूद देखे, खुदा के वजूद को देखे, और उस पर ध्यान लगाए, जर्ब लगाए, उस पर अपनी सारी समय, सारी वक्त लगाए। और कुछ लगेगी नहीं, सिर्फ आपकी समय, आपकी वक्त। जैसे वक्त कोयले को हीरा बना देती है, वक्त ही कोयले को हीरा बना देती है, ऐसे ही आपका समय, आपका वक्त इस बीज को एक जंगल बना देगी, इस चिंगारी को एक शोला बना देगी। तो आपका ये जो समय मिला, ये वक्त जो मिला है, ये अगर अपने भीतर ध्यान लगाने में, जर्ब लगाने में, इसको देखने में, इसको बढ़ाने में, फैलाने में, इसके लिए जिक्र, चर्चा, सत्संग, गायन, हंसना रोना, लोगों में आना जाना करेंगे, तो ये धीरे धीरे बढ़ेगा, फैलेगा, और एक दिन आपके पेशानी पर जाहिर होगा, और आप खुद वही होंगे जो अपने पेशानी पर जाहिर होंगे। और ये सब है, सबकी हकीकत, सबकी सच्चाई यही है। किसी की कोई हकीकत नहीं है, किसी की कोई सच्चाई नहीं है, सब एक नूर है। एक ही नूर से सब उपजे, कौन भले कौन बंदे। एक ही नूर से सब उपजे, कौन भले कौन बंदे। एक ही नूर के सब बने हैं, कौन भले कौन बुरे। तो ये मैंने तस्वीर जो डाली है, मेरे पास और कोई मुजिजा, कोई करामात, कोई करिश्मात नहीं है, कोई दलील, कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है कि मैंने खुदा को पाया है। मगर मेरी पेशानी पर उभरी है, ये जाहिर है,
और मेरे भीतर से, मेरे अंदर से आई है, मेरे रूह की गहराई से आई है। और इसको तो कोई भी साइंटिस्ट भी नहीं, धार्मिक, मजहबी, पीर पैगम और अवतार का मजाल ही नहीं जो झुटला सके। भले ही उनको मिला नहीं है, उन्होंने पाया नहीं है, उनके अंदर जाहिर हुआ नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने भीतर ध्यान लगाया नहीं है, अपना पूरा समय लगाया नहीं है। इसलिए उनके पेशानी पर ये नूर जाहिर हुआ नहीं है। तो देखिए, ये अनंत है, अजीम है, इसकी हद, इसकी सीमा, इसके अंत नहीं है। ये तो मेरी पेशानी पर एक झलक के रूप में उभरी है, एक झलक के रूप में जाहिर हुई है। जैसे समुद्र से एक चुल्लू पानी उठा ले तो पूरी समुद्र थोड़े उठा लिए, सागर से एक चुल्लू पानी उठा लिए तो पूरी सागर थोड़े उठा लिए। इसी तरह से अनंत में से, अजीम में से, खुदा में से एक छोटा सा कतरा निकाल कर हमने दिखाया है। एक मुट्ठी भर, चुल्लू भर पानी हमने दिखाया है। ये पूरी समुद्र बाकी है, पूरी सागर बाकी है। अनंत, विराट, अजीम खुदा, ईश्वर अल्लाह बाकी है। मिन कुल्ले फानी अल्लाह बाकी। तो देखिए, मैं कोई तबलीग नहीं करता, कोई मजहबी धार्मिक फैलाव नहीं करता, नहीं, ये सब मैं नहीं करता। बस सबके अंदर ईश्वर है, सबके अंदर खुदा है। हमें तुम में, खर में, खम में, सब में बेपैराम, मेरी जनाबी कुंडल बसे, ढूंढे बन बन माही, ऐसे ही घट घट हरी बसे, दुनिया जानत नाही। बस दुनिया जान ले, दुनिया पहचान ले, दुनिया देख ले। और सिर्फ इंसान ही जान सकता है, इंसान ही पहचान सकता है। पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात नहीं जान सकती, नहीं पहचान सकती, नहीं देख सकती। बड़ी भाग मनुष्य तन पाया, बड़ी भाग मनुष्य जीवन पाया, बड़ी किस्मत से इंसानी जिंदगी मिली है। आप इंसान है, मनुष्य है, इसलिए। अगर आप इंसान नहीं है, मनुष्य नहीं है, तो फिर आपसे कोई बात नहीं है, आपके लिए सब बात नहीं है। जानवरों के लिए, पशुओं के लिए, पेड़ पौधों के लिए, नदी, झरने, अवसार, पहाड़ों के लिए, सूरज, चंद्रमा, धरती, आकाश के लिए सब नहीं है। ये सब बातें मेरी सिर्फ और सिर्फ इंसान के लिए, मनुष्य के लिए है। और वो इंसान, वो मनुष्य जो खुदा के लिए, दुनिया के लिए, जन्नत के लिए, दौलत के लिए, औरत के लिए, बीवी बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, दोस्त यार के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए। मन काना लिल्लाह है, जो अल्लाह का हो गया, अल्लाह उसी का हो गया। सब कुछ छोड़कर, सारे रिश्ते नाते तोड़कर, सारे कस्मे वादे तोड़कर, दैरो हरम कलीसा को छोड़कर, सारे मजहबी कयूत को तोड़कर, सिर्फ और सिर्फ खुदा की तरफ रुजू हो जाना, खुदा की तरफ पलट जाना, खुदा का हो जाना। बस खुदा आपका हो जाएगा। आप खुदा के होंगे, खुदा आपका हो जाएगा। मन काना लिल्लाह, जो अल्लाह का हो गया, अल्लाह उसी का हो गया। जो भजे हरि को सोई हरि का होए, जो जाने हरि को सोई हरि होए। ये सब बातें बड़ी माने रखती है, जिंदगी को, जीवन को बदलने वाली है।